माय डियर इलेक्ट्री वाला चैनल में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज पर माय कमिटमेंट, हमने आपको कमिटमेंट दिया था 2 से 4 हम लाइव जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन वॉइस क्लाइंट वजह से हमको ये लाइव क्लास बंद करना पड़ा। तो इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम अपलोड करने के लिए जा रहे हैं व अपलोड करेंगे। आज पर कमिटमेंट जो मैंने आपको कमिटमेंट दिया था 2 से लेकर 4 बजे तक मैं लाइव आऊंगा, इसलिए ये वीडियो मेरे सारे दोस्तों और सारे स्टूडेंट और सारे फ्यूचर का जो ब्राइट फ्यूचर ओएनजीसी के लिए सपना देखते हैं, वो सारे लोग के लिए ये वीडियो में डेडिकेट करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ओएनजीसी इनकमिंग डेमो बैच के बारे में। ओएनजीसी इनकमिंग सर, ओएनजीसी डेमो बैच 2023 सर, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ सर, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने को बाकी है। आप ये ओएनजीसी डेमो बैच निकाल के आप बच्चे लोग गुमराह कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? ये बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होता है दिमाग में, लेकिन रिजल्ट जो आना है आ गया, डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा, वो तो प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसे जिंदगी में बहुत बार एग्जाम आएगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आप करा करेंगे। लास्ट में जो एग्जाम पर जो जिसमें ज्यादा पैसा है, सैलरी जो जॉब में ज्यादा मिलेगा, हम वही जॉब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ये डेमो बैच को आगे करेंगे। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ओएनजीसी डेमो 2023। ओएनजीसी डेमो 2023 एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम इज डिजाइन बाय स्नेहा एकेडमी, आजुद इलेक्ट्रिक वाला ऑनलाइन चैनल। ये दोनों को मिलित उद्यम से ये अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य क्या है? ओएनजीसी में अच्छे से अच्छे टैलेंट को लेके आना है। ठीक है, दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। ये अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है? ओएनजीसी में बहुत अच्छे अच्छे लड़के आ जाए, ओएनजीसी बने टैलेंट हब। जब एम्प्लॉय अच्छा मिलेगा, एम्प्लॉय अच्छा करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया, तब जाके चढ़ेगा इंडिया। समझ में आ गया? तब जाके हम इंडिया को विश्व गुरु बना सकते हैं। यदि बढ़ेगा नहीं इंडिया, चढ़ेगा नहीं इंडिया, तो विश्व गुरु क्या है? चपरास भी हम लोग नहीं बन सकते। तो इसीलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, हर सेक्टर में टैलेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ऑल आईटीआई, डिप्लोमा एंड जनरल ग्रेजुएट के लिए। सर, आप अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? ये भी क्वेश्चन है। ये इसीलिए क्वेश्चन है, यहाँ पे चाहे पे जो भी स्टेट है, गुजरात हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, यूपी हो, सपोज कहाँ कांस्टेबल का नौकरी आता है, जायरात आता है, तो उन लोगों को बहुत पता चलता है। सपोज 2000 एम्प्लॉय का नोटिफिकेशन आता है, वो लोग 15 लाख 20 लाख एप्लीकेंट होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्यों? ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये सबको पता है। लेकिन ओएनजीसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी को पता नहीं चलता। कोई बोलता है कंपनी नौकरी कर रहा है, भाई जो बंदे ओएनजीसी में नौकरी कर रहा है उनको फैमिली वालों को पता चलता है, उनका आसपास लोगों को पता चलता है, लेकिन बाहर बंदे को पता नहीं चलता है ओएनजीसी है क्या। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, ओएनजीसी क्या कर रहा है, ओएनजीसी कितना सैलरी है, ओएनजीसी क्या तरह बेनिफिट देता है, ये सारे चीज बताते हैं। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम सबको पता चलेगा और ओएनजीसी बारे में सब लोग जानेंगे और अच्छा अच्छा टैलेंट बंदे ओएनजीसी को मिलेगा। दिस इज द मेन मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी हम ओएनजीसी वैकेंसी बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। ओएनजीसी वैकेंसी 2016-17 में कितना आया था? 434 वैकेंसी आया था। हम जो बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न रीजन के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन मतलब क्या है? वेस्टर्न रीजन मतलब
ये नहीं जो मुंबई प्लस गुजरात प्लस राजस्थान, ये तीनों जोन को हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। वेस्टर्न सेक्टर ऑन शोर, वेस्टर्न सेक्टर ऑफ शोर। लेकिन मुंबई में तो ऑफ शोर है, इसीलिए हम वेस्टर्न सेक्टर ऑन शोर के लिए कौन सा गुजरात राजस्थान के लिए कितना पोस्ट वैकेंसी आया था? 434 वैकेंसी आया था 2016-17 में। ठीक है, इसमें हमारा ओनली 6 से 7 बंदे पास आउट हुए। 6 से 7 बंदे पास आउट हुए। फिर आया 2019 और 20 में वैकेंसी। 2019 और 20 में जब वैकेंसी आया, 2019 वैकेंसी कितना वैकेंसी आया? 734 वैकेंसी आया। ये 734 वैकेंसी हमारा शानदार रिजल्ट हुआ। यू कैन गेट द मोर रिजल्ट। तो उसके बाद स्नेहा एकेडमी की सब लोग जानने लगे, और स्नेहा एकेडमी ये नंबर 1 एकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर द ओएनजीसी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, उसके बाद 2022-23 में इस साल में 922 वैकेंसी आया है ऑल ओवर इंडिया में। तो 922 वैकेंसी जब आया है, 920 पोस्ट, कौन ओबीसी में है, कोई नॉन रिजर्व में है, कोई एससी है, कोई एसटी में, सारे का लिस्ट आ गया। एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी कौन कौन स्टेट के भी आ गया, और बाकी स्टेट का रिमेनिंग पेंडिंग है वो भी आ जाएगा, और आप लोग सारे ओएनजीसी में आ जाओगे। बाकी रहा इनकम वैकेंसी कब आ रहा है। नेचुरली ये वैकेंसी मार्च और अप्रैल में आ गया आएगा। आज पर दी न्यूज मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी आ सकता। कितना वैकेंसी आएगा? अप्रोक्सीमेटली 442 वैकेंसी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन आएगा ही आएगा। ऑल ओवर इंडिया में कितना वैकेंसी आ सकता है? ऑल ओवर इंडिया में 800 से प्लस वैकेंसी आ सकता है, लेकिन आएगा ही आएगा। ठीक है, कब आएगा? मैंने बताया मार्च अप्रैल में। लेंगरिंग हो सकता भी है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, लेकिन पीछे नहीं आएगा। फरवरी में, जनवरी फरवरी में नहीं आएगा, अप्रैल के बाद भी आ सकता है। सर आपने बोला था लेकिन आया नहीं। अरे भाई, ओएनजीसी मेरा बाप का कंपनी नहीं है, मैं जो बोलूंगा तब लेकर निकालेंगे। ओएनजीसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। जब अप्रूवल मिलेगा तब आएगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं, 2023 और 24 में, 2023 और 24 स्लॉट में ये 110% वैकेंसी आएगा ही आएगा। ये लिख दीजिए। तो उसके लिए हमको तैयारी करना है, उसके लिए हमको जागरूक लाना है, उसके लिए हमको अवेयरनेस डेवलप करना है। आपको पता चला अभी इस बार जो वैकेंसी आया है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद कितना हाई स्कोर है? 98 समथिंग हाई स्कोर है। 98 इज द हाई स्कोर ऑफ द आईटीआई बंदे के लिए, नॉट आईआईटी, आईटीआई बनने के लिए 98 दी हाई स्कोर। वो भी एससी कैटेगरी में है। ठीक है, करप्शन हुआ है, करप्शन नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं है, वो हमारा डिस्कशन टॉपिक नहीं है। ठीक है, हमारा काम करने का जानते हैं। ओएनजीसी का नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया। ये महारत्न कंपनी है क्या, इसके बारे में हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आप अपलोड होगा यूट्यूब में, आप देख लीजिए। व्हाट डू मीन बाय महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी किसको बोलते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारे चीज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जाके देख लीजिए। नंबर 2 पॉइंट इज ए नंबर 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर यूनिटी बोलते हैं। पब्लिक मतलब क्या है? ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, और डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। मतलब लोगों को बनाया हुआ कंपनी है, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल लैंग्वेज है। हम क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, गप कंपनी। ठीक है, दिस इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट 100% है, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट 100% है। ये एक एंटिटी है, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिटी, एक अंडरटेकिंग एंटिटी है। एक एग्जांपल, सपोज मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया हमने 50% 50% डीए कर दिया, 50% डीए बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल जितना सेंट्रल एम्प्लॉय है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, रेलवे कर्मचारी है, सबको बढ़ा दिया मैंने, 50% डीए बढ़ा दिया। लेकिन ओएनजीसी तुरंत बढ़ाएगा नहीं 50%, वो 50% देगा, लेकिन पहले 5% बढ़ाएगा,
फिर 10% बढ़ाएगा, फिर 13% बढ़ाएगा, फिर 18% बढ़ाएगा। ऐसे करते करते आपको 50% करके देगा, नो डाउट एट ऑल। लेकिन वो सेंट्रल का नियम पालन करेगा, लेकिन नॉट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग नहीं है मानने के लिए, एट ए टाइम 50% बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है, हमको उसमें ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम पता चल गया ये सारे जितना ऑफिस है, ऑल आर द ऑफिस आर द ग्रीन फील्ड ऑफिस ऑफ द ओएनजीसी। ओएनजीसी का ग्रीन फील्ड ऑफिस है। दिस इज कॉर्पोरेट ऑफिस, दिस इज ऊर्जा भवन देहरादून, जुंडाल साकल में ये बनने वाले। अबाउट ओएनजीसी, व्हाई यू इंटरेस्टेड यार? आप ओएनजीसी के लिए क्यों काम करने के लिए, ओएनजीसी कंपनी में क्यों आने के लिए चाहते हो? ओएनजीसी कुछ बेनिफिट देता है कि ओएनजीसी में कुछ अलग बेनिफिट मिलता है, कुछ अलग मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, क्या मिलता है आप इंटरेस्टेड हो? व्हाई यू आर ओएनजीसी बारे में, ओएनजीसी सैलरी कितना देता है, अदर बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट हमको मिलता है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। थर्ड क्या, व्हाट द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसा है, और आपका रिजल्ट क्या है। और फोर्थ, हमारा एकेडमी बारे में आपको बताऊंगा, और हमारा सर्विस क्या है प्रोवाइड, हम सर्विस कौन सा सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सारे चीज हम आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे आज का टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट। जब हम स्टार्ट करेंगे वर्क ऑफ द ओएनजीसी और ड्यूटी ऑफ द ओएनजीसी, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, ओएनजीसी डोमेस्टिक ऑयल जितना रिक्वायरमेंट है, हम इंडिया को जितना ऑयल का रिक्वायरमेंट है उसका 30% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करता है कौन, ओएनजीसी। और हम लोग क्या करते हैं, 70% इंपोर्ट करते हैं। हम लोग 70% इंपोर्ट करते हैं ऑयल बाहर कंट्री से। बाकी हमारा जितना यूटिलाइज होना चाहिए 30% हमारा डोमेस्टिक जितना रिक्वायरमेंट है, वो 30% रिक्वायरमेंट कौन फुलफिलमेंट करता है, ओएनजीसी फुलफिलमेंट करता है। हम दूसरी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, 17 कंट्री से ये फैला हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्या, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। क्या बोलते हैं, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसको बोलते हैं। और आवर एक्टिव एम्प्लॉय 35,000 एक्टिव एम्प्लॉय कितना है, मोर देन 35,000 होगा। कुछ कुछ एम्प्लॉय पर डे रिटायरमेंट होते हैं, और कुछ कुछ एम्प्लॉय साल में ऐड होते हैं, तो इसलिए मोर देन बा अप्रोक्सीमेटली 35,000 से ज्यादा होगा, बा 35,000 के आसपास होगा। ये हमारा एम्प्लॉय है, किसमें, ओएनजीसी में एक्टिव एम्प्लॉय काम करते हैं। देन हम चलते हैं बेसिक पे। व्हाट द बेसिक पे स्ट्रक्चर ऑफ द ओएनजीसी। जब ओएनजीसी ऑर्गेनाइज से हम लोग काम करेंगे तो हमको बेसिक पे कितना होना चाहिए, व्हाट इज और बेसिक पे। बेसिक पे हमने तीनों बेसिक पे लिखा है। पहला बेसिक पे हो उसका डिप्लोमा वालों को, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। सेकंड बेसिक पे लिखा है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। थर्ड बेसिक पे लिखा है बिलो आईटीआई, बिलो आईटीआई फायरमैन और वायरमैन और विंच ऑपरेटर, इसके लिए दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट बेसिक पे। ये बेसिक पे है। डिप्लोमा वालों के लिए स्टार्टिंग कितना होगा, 29,000 से लेके 96,000, 26,600 से लेके 87,000 आईटीआई, और 24,000 लेके 57,000 इनका बेसिक पे है। उसके साथ साथ डीए, डियर अलाउंसमेंट 31%, एचआरए, हाउस रेंट 34.8%। ये डिफरेंट डिफरेंट सिटी का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। एक्स सिटी, तीनों सिटी एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट सिटी वाइज। एक्स सिटी मतलब ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन ज्यादा जो सिटी में रहते हैं उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। उसमें कौन कौन आता है, मुंबई आता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, ये सारे सब आता है एक्स सिटी में। तो ये अहमदाबाद एक्स सिटी में आता है, उसके लिए उसका एचआर कितना 34.8% है। ठीक है, बाकी उससे छोटा सिटी होगा तो वाई, और उससे छोटा सिटी होगा गांव में होगा, उससे हम जेड सिटी में काउंट करते हैं, और एचआर सबको मिलता है पर की 35%। ये तीनों मिला के कितना हुआ, दिस इज आल्सो को 31%, सेकंड इज आल्सो 35%, और ये अप्रोक्सीमेटली 35 कितना होगा, 34.8 अप्रो 35 70, 101 101%। 101% मतलब क्या है,
जितना बेसिक पे है, सपोज एक आईटीआई स्टूडेंट का हम लोग काउंट करते हैं 26,000 तो इंटू डबल हो गया मतलब कितना है 52 और 53,000, अप्रोक्सीमेटली 53 और 54,000 के आसपास ये बन रहा है, खाली बेसिक और अलाउंसेस से मिलके। और हर साल ये 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता है, बेसिक में ऐड होता है। बेसिक में क्या है, ये 26,000 सपोज बेसिक प्लस 3% ऐड होगा, तो अगले साल उसका बेसिक कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 26,000 का 3% अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपया बढ़ जाता है, तो 26,700 की 26,800 रुपया हो जाएगा बेसिक नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ एक नया फील्ड अलाउंस अभी इस साल मिलने लगा है सारे ओएनजीसी को। दिस इज आल्सो एफडी। एफडी मतलब क्या है, फील्ड ड्यूटी एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं ना, फील्ड ड्यूटी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये कितना में स्टार्ट होता है ना, 450 रुपीज से स्टार्ट करके 850 तक पर डे बेसिस में मिलता है। ये सारे मैंने दिया, लिस्ट दिया है। नॉन एग्जीक्यूटिव जो आपका एंट्री लेवल है, जिससे आल्सो को 450 रुपया पर डे लिखा है, जिससे राउंड द क्लॉक और जनरल सिटी वालों को इतना पैसा मिलेगा। मंथली कैप कितना है, 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। सपोज कोई 12 घंटा ड्यूटी करता है, 12 घंटा ड्यूटी करता है, उसका कितना है 750 पर डे हिसाब से मंथली कैप कितना मिलेगा, 11,000 रुपया आपको मिलेगा। सपोज कोई 14 डेज ऑन ऑफ करता है, तो उसका 900 रुपया हिसाब से मंथली कितने मिलेगा, 12,000 रुपया मिलेगा। सपोज कोई ऑन ऑफ अपडेट करता है, तो उसका कितना है मंथली कैप कितना है, 1100 रुपये हिसाब से, अब 100 रुपये, 16,000 रुपया ये मिलेगा, ये मंथली। तो उसमें कितना हुआ आपका, तो 54,000 हुआ था, 54,000 हुआ था, प्लस उसमें 10,000 ऐड कर दीजिए, 10 कितना हो गया, तो दिस आर 64,000 हो गया आपका ग्रॉस, प्लस अदर कुछ है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रॉस है। ठीक है, तो ग्रॉस आपको, आपका बेसिक था 26,000, तो हमको कितना मिल रहा है, ये सारे कैप मिला के 64,000 आपका बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या आईटीआई स्टूडेंट 60,000 से ऊपर हर मंथली कमा रहा है, ये हो गया बेसिक प्लस अलाउंसेस मिलके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और नंबर 1 इज सीएमआरआई, नंबर 2 इज ड्रेस सीएमआरआई, नंबर 2 इज ड्रेस के लिए पैसा देता है ओएनजीसी, मोबाइल के लिए पैसा देता है, इंटरनेट के लिए पैसा देता है, ब्रीफ कैसेल के लिए पैसा देता है, लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा देता है, कार एडवांस के लिए पैसा देता है। मेरा एम्प्लॉय कार खरीदेगा, मेरा एम्प्लॉय 2 व्हीलर में चलेगा। ठीक है, और अरे यार मेरा एम्प्लॉय तो सब कुछ दे दिया, लेकिन रहेगा कहाँ, घर तो बनाना चाहिए, घर के लिए पैसा देता है। किड्स कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चाहिए, क्रेडिट सोसाइटी में भी प्रोवाइड करता है। मेरे एम्प्लॉय थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, खेलेंगे, इसके लिए बाद जिम जाएंगे, उसके लिए ऑफिसर क्लब भी फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी तो शानदार है, मेरा एम्प्लॉय चश्मा पहनेगा, स्पेक्टेकल भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा एम्प्लॉय तो घर तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके लिए सोफा लगाना है, फ्रिज लगाना है, उसके लिए तो पैसा चाहिए, हाउस गुड एक्सपेंडिचर। कार इंश्योरेंस के लिए पैसा देता है, हम तो कार दे दिया सबको दे, लेकिन इंश्योरेंस के लिए पैसा कौन देगा, तो ओएनजीसी सब कुछ प्रोवाइड करता है, कार इंश्योरेंस भी, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ सीएल भी आपको मिलता है, जिससे आल्सो काजुअल लीव, चिल्ड्रन एजुकेशन में पैसा मिलता है, आप चिल्ड्रन को बाहर ही भेज सकते हो। आपका दांतून खराब हो गया, बट टीथ, दांत टूट गया, उसके लिए भी ओएनजीसी पैसा देता है। कोरोना में कुछ प्रॉब्लम हो गया और कुछ आपदा आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, ओएनजीसी सोचता है मेरा एम्प्लॉय यार इमरजेंसी में क्या करता होगा, तो ओएनजीसी सोचता है एम्प्लॉय के लिए, दिस वेलफेयर टू द एम्प्लॉयज। सपोज ओएनजीसी सोचता है ओएनजीसी एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय क्यों नहीं सोचेगा, किट प्रोवाइड कर रहा है। कोना किट में क्या क्या आता है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो सारे चीज, इंस्ट्रूमेंट, पीपीई किट भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग भी ओएनजीसी प्रोवाइड करता है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या है, ओएनजीसी जितना प्रॉफिट करता है हर साल, सपोज ओएनजीसी हर साल प्रॉफिट किया, सब 10,000 करोड़ प्रॉफिट किया, 10,000 करोड़ प्रॉफिट किया,
वो जैसे बोलेगा मैं मेरा एम्प्लॉय को 10% दूंगा, 10% जितना होगा 10,000 करोड़। ये 1,000 करोड़ है, ये 1,000 करोड़ क्या करेगा, मतलब मेरा एम्प्लॉय को मैं दूंगा, जिससे आंसर प्रॉफिट शेयरिंग। 10% तो नहीं देता है, 2 से 3% उसका प्रॉफिट हमको शेयर करना है, ठीक है। दिस आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। हर एम्प्लॉय को उसका पोजीशन और उसका अनुसार उनको मिलता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम ओएनजीसी हर एम्प्लॉय को पेट्रोल डालने के लिए व पेट्रोल एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ पैसा मंथली प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं मंथली पेट्रोल अलाउंसेस, ठीक है, CMRE बोलते हैं। उसका वेरी कौन सा करता है, वेरी करता है 1800 से पे स्टार्ट होगा, 27,705 रुपया तक ही जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन। आपका पोजीशन कितना है, आपका रैंक कौन सा है, आपका कौन सा ग्रुप है, E1 में है कि E2 में है कि E3 में है कि S1 में है कि एंट्री लेवल में है। तो इसलिए ये 1800 रुपया से आरंभ करके और 27,705 तक हो जाता है मंथली। MONT आपको मिल रहा था, 60,000 रुपीज आपको मिल रहा था, प्लस आपको 1800 रुपया जोड़ दीजिए और 10,000 जो भी है आपका रेट जोड़ते जोड़ते जाना, कितना हो रहा है लास्ट में आपको देखना, व्हाट इज योर बेनिफिट, ठीक है। देन हम चलते हैं सेकंड। ओएनजीसी हर एम्प्लॉय को हर 3 महीने में, हर 3 महीने में मतलब साल में 4 बार 39,000 दे रहा है किट के लिए, ड्रेस के लिए, डांगरी के लिए। मेरे एम्प्लॉय ओएनजीसी सोचता है मेरे पास जो काम करता है, मेरा एम्प्लॉय 12 घंटा नौकरी करता है, 12 घंटा दिन रात मेहनत करता है, तो मेरा एम्प्लॉय अच्छा तो ड्रेस पहनेगा, तो इसलिए ओएनजीसी प्रोवाइड करता है 39,000 एवरी 3 मंथ्स। तो आप जोड़ दीजिए माय डियर, 64,000 था प्लस 1800 रुपया था हर महीने, ठीक है। मैं एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, प्लस हर 3 महीने में 39,000 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, ये मोर देन 1 लाख क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और कुछ बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है। एक सिंपल ITI बंदा 10th पास करके 1 लाख सैलरी लेके जाएगा, घर बैठे बैठ के। अपना घर भी है, अपना जमीन भी है, अपना स्टेट में है, बाहर स्टेट का जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ओएनजीसी सोचता है मेरे एम्प्लॉय को मोबाइल देना जरूरी है। अरे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, टू बिकम ए महारत्न कंपनी, ये महारत्न कंपनी का एम्प्लॉय है। तो इसलिए ओएनजीसी प्रोवाइड करता है हर एम्प्लॉय को एवरी 2 साल के लिए 15,000 से शुरू करके 90,000 तक प्रोवाइड करता है, अकॉर्डिंग टू द रैंक अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, आपके पोजीशन के हिसाब से, एंट्री लेवल से लेके और ED तक, एच डायरेक्टर CMD तक, एवरी एम्प्लॉय को ओएनजीसी प्रोवाइड करता है मोबाइल फोन, 15,000 से लेके 90,000 एवरी 2 साल, हर 2 साल में आपको मिलता है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट। ओएनजीसी तो दे दिया मोबाइल फोन, इंटरनेट डाटा कम्युनिकेशन। आप GTPL का ले सकते हो, एनी ब्रॉडबैंड का आप ले सकते हो, चाहे जियो हो कि GTPL हो कि वोडाफोन हो, कोई भी सब्सक्राइबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हर महीने, हर मंथ 1,500 रुपया आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बातचीत करने के लिए, मोबाइल टॉक टाइम और रिचार्ज करने के लिए 1,000 रुपीज हर महीने, एवरी मंथ आपको मिलता है। उसे जोड़ते जाना, 1 लाख में जोड़ते जाना, 1,500 रुपया मिला प्लस ये 1,000 मिल रहा है, ऑल आर द टैक्सेबल, ये सारे टैक्स कटेगा, ठीक है। देन चलते हैं हम लोग ब्रीफ केस। जिसे प्रोवाइड करते हैं 5,000 रुपीज एवरी एम्प्लॉय को ब्रीफ केस खरीदने के लिए, ब्रीफ केस व बैग खरीदने के लिए प्रोवाइड करता है। ये अप्रोक्सीमेट 3,000 से लेके 7,000 तक वेरी करता है, 3,000 से लेके 7,000 तक वेरी करता है एवरी 3 साल में आपको मिलेगा। इसलिए सपोज आपका 30 साल 1,000 से लेके और 1,10,000 तक ये प्रोवाइड करता है लाटेस्ट एडिशन विथ लाटेस्ट सॉफ्टवेयर, लाटेस्ट
सॉफ्टवेयर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके भी अच्छे से अच्छे मोबाइल ले सकते, अच्छे से अच्छे लैपटॉप ले सकते हो। ठीक है, तो ओएनजीसी क्यों सबको दे दिया, लेकिन कार भी होना जरूरी है। ओएनजीसी सोचता है मेरा एम्प्लॉय कार कार चलना जरूरी है, ओएनजीसी एम्प्लॉय को कार लेना जरूरी है। तो इसलिए ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को वो क्या करता है ना, 5 लाख से शुरू करके 5 लाख से शुरू करके 7,50,000 अप टू 12 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड पोजीशन। तो ये कहाँ मिलता है, हर 5 साल में। आप 1 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द कार लोन। 1 साल के बाद आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप बढ़िया से कार खरीद सकते हो। 5 लाख की, 6 लाख, 7 लाख जो ओएनजीसी प्रोवाइड करता है, आप अपने हाथ से 1-2 लाख ऐड करके आप शानदार गाड़ी ले सकते हो, 4 व्हीलर ले सकते हो। उसके साथ साथ 2 व्हीलर भी प्रोवाइड करता है ओएनजीसी 1 लाख तक, और 95,000 से लेकर 1 लाख तक 2 व्हीलर भी लोन प्रोवाइड करता है। आप स्कूटी भी ले सकते हो अपने स्पाउस के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए भी आप 2 व्हीलर लोन भी ले सकते हो ओएनजीसी से। ठीक है, हाउस लोन बा एचबीए लोन। द एचबीए लोन ओएनजीसी प्रोवाइड करता है 65 से लेकर 85 लाख तक। आप उसमें लोन के लिए अप्लाई करके आप ले सकते हो, और आप घर भी खरीद कर सकते हो। उसके साथ साथ ओएनजीसी और क्या प्रोवाइड करता है, ओएनजीसी और प्रोवाइड करता है स्पेक्टाकल। हमारा एम्प्लॉय धूप में आने के लिए, वो आई को प्रोटेक्शन करने के लिए तो गगलेस होना जरूरी है, बस स्पेक्टाकल्स होना जरूरी है। इसलिए ओएनजीसी प्रोवाइड करता है 18,000 18,000 एवरी 2 साल, एवरी 2 ईयर्स। 2 साल के बाद पूरी फ्री आपको 18,000 मिलेगा। 18,000 में आप और आप स्पाउस के लिए, आपको वाइफ के लिए और आपका डिपेंडेंट फैमिली के लिए आप चश्मा बना सकते हो और चश्मा खरीद कर सकते हो। तो ये ओएनजीसी उनका एम्प्लॉय के लिए कुछ दांतुन खराब हो गया, बट टीथ टूट गया, टीथ टूट गया, उसका रिपेयरिंग करने के लिए भी 6,000 रुपीज डेंटल फीस भी भरता है। सपोज आपका कोई डेंटल खराब हो गया, कुछ हो गया, आपका साउस का दांत टूट गया, आप दांत लगाने के लिए भी ओएनजीसी 6,000 रुपया दांत में खर्च करता है। ठीक है, सिमिलरली आपने घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन घर में तो सोफा लगाओगे ना, सोफा लगाओगे, फ्रिज रखोगे, वॉशिंग मशीन रखोगे, तो उसके लिए ओएनजीसी प्रोवाइड करता है हाउस गुड फर्नीचर्स 1.5 लेकर 3.5 लाख एवरी 7 ईयर्स। हर 7 साल में ये प्रोवाइड करता है। आप सोफा ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, गडरेज ले सकते हो। ठीक है, तो आपका घर को आप शानदार बना सकते हो। क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप लोगों को क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं, ये लोग कुछ कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और कुछ कुछ पैसा लोन आकार में देते हैं। इसको बोलते हैं क्रेडिट सोसाइटी, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सोसाइटी एक्ट। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आप मेंबर बन जाओगे तो आपको कुछ असिस्टेंस मिलेगा 3.5 लाख से। सपोज फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का, सपोज आपने बंगला ले लिया, लेकिन आपको मिलता क्या है, 65 लाख आपको लोन मिलेगा। बाकी कहाँ जुगाड़ करोगे, बाकी यहाँ से 3.5 लाख मिल गया, तो कितना हो गया आपका 68.5 लाख हो गया। फिर और कहाँ जोड़ जोड़ के आप पैसा जोड़ जोड़ के आप बंगला ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नेट मोमेंट में, इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्रेडिट सोसाइटी आपको हेल्प करता है। दिस इज वेलफेयर टू दी पीपल्स। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑफिसर क्लब भी, ओएनजीसी ने ऑफिसर क्लब भी बेनिफिट आपको दिया है। ओएनजीसी शानदार मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज एंड स्पाउस एंड उसको डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करता है। माता जी को, उनको फादर को, मदर को, उनको डॉटर को, उनका स्पाउस का सारे ख्याल रखता है ओएनजीसी। तो इसलिए वो शानदार मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आल्सो मेडिकल फैसिलिटी सिंगल रूम फैसिलिटी कर सकते हैं, डबल रूम में फैसिलिटी कर सकते हैं, शानदार मेडिकल फैसिलिटी। इसलिए बहुत सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के भी ओएनजीसी में ज्वाइन करते हैं। क्यों, ओएनजीसी गिव्स ट्रिमेंडस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन हम चलते हैं नंबर 17 में, दिस इज इंश्योरेंस। ओएनजीसी सपोज
कुछ हो गया कल, आज तो हम खाना खा रहा है, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो गया, कल कौन देखा। सपोज कल को हमको कुछ हो गया तो आपको इंश्योरेंस बाबत में आपको 40 लाख मिलेगा। और एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए ओएनजीसी बहुत सोच के रखा है। सपोज आपका कोई लड़का आईआईएम में पढ़ने के लिए जा रहा है, एम्स पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई आईआईटी पढ़ रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, आईआईएम में पढ़ रहा है भी, कोई आईएसबी में नाम लिखा रहा है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में नाम लिखा रहा है, उसमें कॉस्टली, उसका एजुकेशन कॉस्टली ज्यादा है। इसलिए ओएनजीसी उनका चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 30 लाख प्रोवाइड करता है। सपोज आपको अब्रोड जाना है, कि बाहर जाना है, कि अपने कंट्री में कुछ बड़े इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है, तो उसके लिए ओएनजीसी क्या करता है ना, 30 लाख चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए वो फंड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन हम चलते कोना किड्स। सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ओएनजीसी इमरजेंसी सिचुएशन देख के उनको एम्प्लॉय के लिए कोना किट, उसके लिए कुछ सहायता राशि भी देता है। कुछ पॉल्स प्रॉफिट शेयरिंग मैंने बताया, ओएनजीसी हर साल का कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनके एम्प्लॉय के पीछे खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। और नेचुरली ये 60-70 हजार से लेकर 1 लाख और डिपेंड करता है कितना परसेंट आपका स्लैब में कितना परसेंटेज आ रहा है, तो इतना एम्प्लॉय पैसा आपको मिलता है, वो देता है, जिससे आल्सो प्रॉफिट शेयरिंग। ये 20 पॉइंट मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया, ऐसे कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, इसमें कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, और कोई सेंट्रल नौकरी नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, जो आपको इतना सारे फैसिलिटी के साथ, पे सेल के साथ इतना ख्याल रखता है उनका एम्प्लॉय को। तो इसलिए कोई आपको करप्शन करने का जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू डू एनी करप्शन। किसी को 5 पैसा मांगने की जरूरत नहीं, कोई तलाटी कांस्टेबल और उसको करने की जरूरत नहीं है। लिव लाइक ए किंग, आपको करप्शन करने की जरूरत है टू बिकम ए फाइनेंशियल फ्रीडम। ओएनजीसी इतना पैसा आपको प्रोवाइड करता है, मिनिमम 50 से 60 हजार पर महीना देता है, उसके साथ शानदार फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको क्या चाहिए? और ये सब का क्या है, टास्क के साथ कोई टास्क चोरी नहीं करते हैं कोई एम्प्लॉय, ओएनजीसी एम्प्लॉय टास्क के साथ टास्क काट के आपको नेट मिलता है 50-60 हजार हर महीने। तो देर इज नो नीड टू डू एनी करप्शन, करप्शन करने का जरूरत नहीं। तो इसलिए ओएनजीसी लोग आना पसंद करते हैं। तो रियली यू आर इंटरेस्टेड, रियली डू यू वांट टू ज्वाइन ओएनजीसी? सपोज आप सही में ओएनजीसी में आने के लिए चाहते हो, और सही में ओएनजीसी में आने आपका जुनून है, आपका एम है, देन यू कैन सी द वीडियो अप टू लास्ट। आप लास्ट तक ये वीडियो को आपको देखिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ओएनजीसी का सैलरी क्या है, ओएनजीसी का स्ट्रक्चर क्या है, ओएनजीसी कौन सा बेनिफिट आपको देता है। ये सारे जानकारी करने के बाद आपको तैयारी करना जरूरी है। सबसे अभी तो सारे कंपनी सेम देने लगा है, लेकिन मेडिकल एक ऐसे फैसिलिटी है ओएनजीसी में जो कि अच्छे अच्छे लोग का बैंड बच जाता है। सपोज कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईएफएस है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जांट, वो लोग क्या करते हैं ना, मेडिकल का कुछ टर्म इंश्योरेंस करते हैं, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का करते हैं। क्यों? सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है मेडिकल। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा वो कोई काम का नहीं है। तो मेडिकल आप कितना बड़ा करोड़पति है, मेडिकल में इतना पैसा एक्सपेंडिचर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आप करोड़पति पे रोडपति हो जाओगे। तो इसलिए ओएनजीसी एम्प्लॉय ओएनजीसी के लिए वफादार है, इसलिए ओएनजीसी हर एम्प्लॉय का साथ देता है। तो इसीलिए आपको ओएनजीसी में आना जरूरी है। ये ओएनजीसी का फिगर है
तो मैंने आपको बताया हर 3 महीने में आपको 40,000 का आसपास मिलता है। आप डांगरी पीपीटी किट के लिए आपको हेलमेट मिलेगा, आपको शू मिलेगा और बहुत सारे शानदार चीजें मिलता है। आपको बहुत सारे चीज वेलफेयर आइटम भी मिलता है, विंड शीटर मिलता है, रेन कोट भी मिलता है और सोप मिलता है, हाथ धोने के लिए साबुन भी मिलता है और बहुत सारी चीज आपको मिलता है। वो हम डिस्कशन नहीं करना है, ये वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अबाउट ओएनजीसी एग्जाम। ओएनजीसी एग्जाम बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अबाउट ओएनजीसी एग्जाम 2023-24 जो आने वाला दो ओएनजीसी एग्जाम है उसके लिए कौन सा ट्रेंड रहेगा और कौन से के लिए आएगा। सारे आईटीआई बंदे के लिए भी आएगा, सारे डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए आएगा और सारे जनरल स्टूडेंट के लिए आएगा, बीए बीकॉम बीएससी बंदे के लिए आएगा, पीएन के लिए अकाउंट के लिए भी वैकेंसी आएगा, डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे चीज डिप्लोमा वाले के लिए। आईटीआई वाले के लिए क्या है, प्रोडक्शन है, डीलिंग है, फिटर है, वेल्डर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, सारे चीज ऑल आर दी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, आईटीआई ट्रेड के लिए। दिस ऑल दी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। हम लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हम लोग कुछ आपको बोल नहीं रहे। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा, ग्रेजुएट aptitude टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। गेट एग्जाम देने के आपको विथ इन 500 बार 99% समथिंग आपको रखना पड़ेगा, तब जाके ओएनजीसी में एंट्री मिलेगा। ठीक है, इसलिए तो बच्चे क्या करते हैं ना, डिग्री करने के बाद आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई वेल्डर कर देते हैं, आईटीआई डीजल मैकेनिक कर देते हैं, फिर ओएनजीसी में एंट्री मारते हैं। ओएनजीसी एंट्री मारने के बाद वो अपना तैयारी करके आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम पैटर्न हम लोग देखते हैं, ओएनजीसी का एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। जनरल स्टडी से होगा 20 मार्क और ये 100 मार्क का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स और नो नेगेटिव मार्क। ये एक लौता एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में, इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। जितना एक तो जनरल स्टडी से होगा 20 मार्क, होगा 40 मार्क, टोटल होगा 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। टाइम टेकिंग कितना हो, 2 आवर्स है। ये पैटर्न है अवधि एग्जाम। लेकिन सर आपने जो ये लिखा है इस हिसाब से तो आया नहीं अभी टीसीएस में, तो ये जनरल टेंडेंसी है। सब टीसीएस बोलेगा मैं क्यों आग सब कैलकुलेशन 30 मार्क क्यों डालूं, 10 मार्क डालूंगा और बाकी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट में ले लूंगा। मैं इंजीनियरिंग में कितना 10 क्वेश्चन पूछूंगा, मैं 30 क्वेश्चन पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को अच्छे अच्छे बंदे आना चाहिए। तो ऐसे करके वो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकता है, इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मिडिल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको घुमा भी सकता है, फैक्चुअल टाइप पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी सीबीटी टेस्ट कौन ले रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कौन ले रहा है, कौन एजेंसी ले रहा है। ठीक है, अभी हमारा 2019 का ये रिजल्ट है। 2019 और 20 का जो रिजल्ट हुआ था, मैक्सिमम बंदे स्टूडेंट पास आउट किए हैं, हमारा टॉपर भी हम लोग को निकाला है। दिस इज द फिटर टॉपर, दिस इज आल्सो कॉल्ड फिटर टॉपर। प्रकाश पत्नी डीजल मैकेनिक टॉपर, सियास मौका 92 मार्क्स था। वेल्डर का भी टॉपर है ये। नाउ ही इज वर्किंग वर्कशॉप। सीमेंट एक्शन का ये टॉपर है, नाउ वर्किंग महसाना। दिस इज मैकेनिकल 12 रैंक है, इलेक्ट्रिकल 12th रैंक है, मैकेनिकल 8th रैंक है, मैकेनिकल का है, पीएनए का भी है। नाउ इस बार व्हाट इज आवर रिजल्ट इन 2022। 2022 जो अभी जो रिजल्ट आया हमारा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट विल पास द एग्जाम, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। सर आपका रिजल्ट कितना हुआ, हमारा रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं हुआ। हम जितना सोच रहे थे होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन कर रहा है अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ है, क्यों, उसका एक स्टोरी बताता हूं, यह हकीकत का है स्टोरी। जब हम लोग स्टार्ट किए थे 2021 अक्टूबर को, 2021 अक्टूबर को हम लोग बैच शुरू किया था, ऑफलाइन बैच। अक्टूबर 24 को हम लोग बैच शुरू किया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 महीने तक हम लोग बच्चों को पढ़ाया।
पढ़ाया, रट्टा मरवाया, 3 3 बार सब्जेक्ट को रिवीजन करवाया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। जब ओएनजीसी एग्जाम टीसीएस डिक्लेयर किया, डेट सबको पता चला टीसीएस एग्जाम ले रहा है। जब बच्चे लोग एग्जाम देने लगा, सारे स्टूडेंट लोग बोले सर आपका क्या सर पढ़ाया है, आपने 10 महीना पढ़ाया, एक ही क्वेश्चन नहीं आया। सब लोगों ने गाली करने देने लगा, अरे सर हमारा पैसा। और हम लोग बोले वेट लेट द क्वेश्चन क्या। बोल रहे अरे यार क्या पढ़ाया आपने, इतना सारा मेहनत करवाया, 2 2 4 4 टीचर पढ़ाया, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाया, चाय पिला पिला के पढ़ाया, लेकिन कोई क्वेश्चन भी नहीं आया, एक ही क्वेश्चन नहीं आया। कौन सा इंस्टीट्यूट सर आप पढ़ते हैं, सर आपका क्या एक्सपीरियंस है सर। तो हमने बड़े दुख के साथ बोलता हूं, हम डर के कम बा लेट दी क्वेश्चन विल डाउनलोड, क्वेश्चन डाउनलोड होने दो, फिर हम देखते हैं। 15 20 दिन के बाद बा 1 महीने के बाद क्वेश्चन डाउनलोड हुआ। क्वेश्चन डाउनलोड होने के बाद जब क्वेश्चन हमने देखे, हम लोग ने सोचा यार क्या है, जो तो हमने पढ़ाया वही क्वेश्चन है, हमने डिफिकल्ट पढ़ाया लेकिन पूछा है मानस अंक। हमने पूछाया ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पढ़ाया आपको, लेकिन पूछा ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। हमने 2 लेवल आगे पढ़ाया, लेकिन वो पूछा 10th क्लास लेवल। हमने आपको 2 कदम आगे पढ़ाया, लेकिन वो तो पूरा 2 4 पीछे एकदम एकदम फर्स्ट सेमिस्टर का लेसन ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा। तो जो बच्चे लोग ने उनका दिमाग और पेशेंस यूटिलाइज करके आंसर दिया, सब लोग आज एग्जाम पास करके फोन कर रहे सर हमने तो आपको गाली किया था, लेकिन हमारा रिजल्ट आ गया है, हमारा मेरिट में नाम है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमको गाइडेंस दिया है। तो ये लोग सब लोग आए थे। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, कोई टीचर नहीं चाहता है उससे स्टूडेंट लोग न निकले, हर टीचर चाहता है उसका स्टूडेंट निकले, हम भी वही चाहते हैं। लेकिन बड़ा दुख के साथ हमको बोलना पड़ता है, हमारा रिजल्ट हम लोग जितना सोच रहे थे उतना नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जितना रट्टा मार के गया वो रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं आया, पूरा सिंपल क्वेश्चन आया, और सिंपल क्वेश्चन ये लोग गलत करके आए। और आज पर आज आपके सामने हमारा ऑफलाइन जो बैच का है, ओल्ड स्टूडेंट पिछला साल का स्टूडेंट है, प्लस न्यू स्टूडेंट मिला के टोटल प्लस 41 स्टूडेंट क्लियर किया था, प्लस एक स्टूडेंट नया ऐड हुआ, तो हो ऑनलाइन बैच हमको टॉपर दिया है, वेल्डर टॉपर हमको ऑनलाइन बैच मिला है, डीजल मैकेनिक का बहुत सारे मार्क वाला ऑनलाइन बैच मिला है, और फायर का सबसे अच्छा रिजल्ट हुआ, 100% रिजल्ट हमारा फायर का हुआ है। वी गेट दी 100 out of 100 स्टूडेंट टू क्रैक इन फायर एग्जाम। ओएनजीसी का फायर एग्जाम क्रैक किया सब लोग, अनएक्सपेक्टेड है, हम लोग सोचा नहीं था ये फायर का इतने बंदे आएंगे। ठीक है, दी ओवरऑल रिजल्ट ऑनलाइन हमको ज्यादा अच्छा रिजल्ट हुआ, और ऑफलाइन का थोड़ा रिजल्ट माउस हुआ, पिछला साल के 2019-22 हुआ था, उसके कंपैरिजन इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा ये बैच को व्हाई नॉट इन ऑनलाइन मोड, आप हम लोग क्यों ऑनलाइन मोड नहीं लेंगे। हमारा ऑनलाइन रिजल्ट सबसे शानदार हुआ, और ऑनलाइन में टॉपर ही मिले हमको, बहुत सारे टॉपर ही मिले। क्यों ऑनलाइन रिजल्ट ज्यादा हुआ, बिकॉज ऑनलाइन में कौन लोग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन में जो लोग नौकरी करते हैं, दूसरी जॉब पे जाते हैं, सुबह जाएंगे जॉब पे, आएंगे रात को, भाई शाम को 2 3 घंटा पढ़ेंगे ऑनलाइन में, सर ये वीडियो अपलोड हुआ नहीं, सर वीडियो अपलोड कर दो, सर ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, सर हिंदी में अपलोड कर दो। तो ये लोग मेहनत करके आपके उनका मेहनत का रंग लाया है, और मेहनत का रिजल्ट है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड अबाउट ओएनजीसी ऑनलाइन बैच। लेकिन बड़ी दुख के साथ मैं बोलता हूं, जब हमने ओएनजीसी बैच को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था जितना ऑफलाइन बैच को दिया है, इसलिए बहुत सारा ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा नाराज थे। इसलिए नाराज थे, सर ऑफलाइन को आप टाइम दे रहे हो, हमको टाइम नहीं दे रहे हो सर,
ये गलत है। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट ही रिजल्ट अच्छा हुआ कंपेयर टू द ऑफलाइन। हमने 12 घंटा मेहनत करने के बाद भी हमको 51% रिजल्ट मिला, और हमने 1 घंटा 2 घंटा करने के बाद भी हमको 80% रिजल्ट मिला ऑनलाइन। तो हम लोग सोच रहे थे अभी सारे मोड को, सारे जितना बैचेस होगा ऑनलाइन बैच ही होगा, और ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट करेंगे, करना है करेंगे, लेकिन जब एग्जाम का नजदीक होगा 1 महीने पहले हम लोग ऑफलाइन बैच शुरू करेंगे, और अभी ऑनवर्ड्स ऑनलाइन बैच ही स्टार्ट होगा। तो हम लोग का रिजल्ट नहीं निकले, हम लोग टॉपर भी निकले हैं। पिछला साल का हम लोग सारे टॉपर निकला थे, इस बार हमने के 2 ही टॉपर निकला है, वन इज फिटर का, सेकंड और थर्ड टॉपर, और वेल्डर का ओबीसी टॉपर। ऑनलाइन बोर्ड भी, ये भी ऑनलाइन मोड है। डीजल मैकेनिक का हमारा ओनली 84 मार्क्स से, इलेक्ट्रिकल भी हम लोग टॉपर निकाला है, और फायर का हमने 8 टॉपर निकाला है। ठीक है, लेकिन बड़ा दुख के साथ बोलता हूं, इस बार हमारा मैकेनिकल रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो डिप्लोमा वाला का रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं हुआ है। बाकी आईटीआई वाला का शानदार रिजल्ट हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन का अच्छा रिजल्ट हुआ है। हम जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली अच्छा रिजल्ट हुआ है। अभी हम चलते हैं, दिस इज स्टार स्टेज आवर न्यू बैच। हम ओएनजीसी बैच 2023 के लिए 2 बैच अभी शुरू करने के जा रहे हैं। वन इज को ओएनजीसी महागुरु बैच, जो कि आपके सामने है। दिस इज बैच नंबर 1 and this is batch number 2. This is the ONGC Eklavya batch. One is called the Eklavya batch and second is also called Mahaguru batch. और इसका क्या फैसिलिटी सर आप देते हो, इसका क्या फैसिलिटी देते हो, ये सारे चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। ओएनजीसी महागुरु बैच क्या है? ओएनजीसी महागुरु बैच ये रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑफलाइन बैच। हम जो ऑफलाइन बैच का जो शुरू कर रहे थे अक्टूबर महीने से 10 महीने के बाद जो ये रिजल्ट हमको मिला, तो उस ये इसका रिप्लेसमेंट है, ऑफलाइन बैच का रिप्लेसमेंट है ऑनलाइन बैच। इस बैच हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सर्विस देंगे। पहले हम लोग मिलेंगे हर दिन शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मिलेंगे जूम एप्लीकेशन में। जूम में मिलेंगे, नहीं तो हमारा मोबाइल ऐप है वो आप में आपको मिलेंगे। ये 2 कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन जरिए हम आपको मिलेंगे एवरी डे 7 PM से लेकर 8 PM, जिसे 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। आपके साथ हम लोग बातचीत करेंगे 1-to-1, आपका नाम जानेंगे, पता जानेंगे, कीप ऑल ट्रैक रखेंगे, जैसे ऑफलाइन में ट्रैक रखते थे अभी ट्रैक रखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इमीडिएटली, सपोज कोई आपको वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आपको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विथ इन 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और इसके लिए मैं जिम्मेदारी हूँ। मेरा नंबर है आपके सामने में दे रहा हूँ, 8849135084। दिस इज आवर नंबर। ये नंबर में आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। उसके साथ हम लोग मटेरियल डिस्पैचमेंट करेंगे। सपोज आपने एडमिशन ले लिया, विथ इन 30 डेज सपोज आपका फीस आ गया, सारे फीस आ गया, फीस आने के बाद 30 दिन के अंदर हमने आपको सारे मटेरियल डिस्पैच करेंगे आपका एड्रेस पे। कौन कौन होगा आपका मटेरियल? वन इज आल्सो कॉल्ड जीके जनरल स्टडीज, नंबर 2 सी शार्ट पेपर 2, सी शार्ट पेपर 2 प्रैक्टिस पेपर, वन दी प्रैक्टिस पेपर। नंबर 4 इज कॉमन सिलेबस का क्वेश्चन सेट एंड टेक्निकल सिलेबस का क्वेश्चन सेट। पिछला साल से हम लोग क्वेश्चन सेट बाद में दिए, बहुत सारे क्वेश्चन गलत था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गलत था। अभी हम लोग करेक्शन करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइड बाय साइड, एक साइड में इंग्लिश एक साइड में हिंदी, दोनों का हमने 1-to-1 अननेसेसरी क्वेश्चन हमने हटा दिया, ऑन रिजर्व क्वेश्चन भी हटा दिया, गलत क्वेश्चन भी हटा के नया कंपाइलेशन करके नया फ्रेम में आपको मिलेगा स्पाइरल वाइन के साथ कलर। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मटेरियल, और आपको सर्टिफिकेट भी अवार्ड कर दी जाएगा। सपोज आपने ये कोर्स खत्म किया, आपको लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा। 75% अटेंडेंस रहना जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम पास करने के लिए नहीं,
ये 75 अटेंडेंस आपको जो रीजन है, ओनली लिमिटेड सिर्फ 30 है, और ये 1 साल का ड्यूरेशन है। ये ओनली 1 ईयर ड्यूरेशन है। 14,999 रुपीज, 15,000 से 1 रुपया कम है। आप उसको 5 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। आप उसको 5 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, नॉट एट ए टाइम। जिसको एट ए टाइम देना है दे सकते हो, नहीं तो 5 इंस्टॉलमेंट करके दे सकते हो। ये शानदार बैच है, आपका ऑफलाइन का जैसे लग रहा है ऐसे ही लगेगा। टेट राज ऑफलाइन बैच, ये हम लोग, ये ओएनजीसी महागुरु का ये बैच का ये सारे सारांश, हम लोग जो जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये ओएनजीसी महागुरु बैच में, जितना हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको लिखित आकार में हम लोग दिया है, और 1 ईयर इसका सब्सक्रिप्शन है। देन हम चलते हैं ओएनजीसी एकलव्य बैच, वो भी 1 साल का है, लेकिन ये वीकली 4 दिन क्लास होगा। वीकली 4 डेज क्लास होगा, 8 PM से लेकर 9 PM। वो होगा 7 PM से लेकर 8 PM, और यह होगा 8 PM से लेकर 9 PM। महागुरु बैच होगा डेली होगा, सैटरडे संडे उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। उनको हम असाइनमेंट देंगे बच्चे को महागुरु बैच में, लेकिन एकलव्य बैच में हम लोग कुछ असाइनमेंट नहीं देंगे। ये दिस इज कॉज योर एक्सपीरियंस बनने के लिए। 55% अटेंडेंस रहना जरूरी है। लिमिटेड होगा, नहीं तो हम उसको अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। 50 बंदे को हमने अभी किया, उसको 100 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। उसका फीस है ओनली 2,999। उसका फीस है ओनली 999। आप 2 इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट कर सकते हो। नो फीस चेंज नहीं होगा, बीच में फीस चेंज नहीं होगा हर साल। ये भी 1 साल, 1 साल के लिए ये है। दिस इज को एकलव्य बैच। तो हमने जो 2 बैच हमने स्टार्ट करने वाला है, 13 दिसंबर 2022, 13 दिसंबर 2022 को जो हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, उसका सारांश उसका समराइज में आपको दिया है, ये दोनों बैच का क्या क्या है। सर ये दोनों बैच में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे डिफरेंस है दोनों बैच में। क्या है, सपोज आप ओएनजीसी महागुरु लेना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा, जो फ्रेशर बंदे हैं उनको कुछ पता नहीं चलता, जीरो से लेके हीरो, जीरो से लेके क्लास 1 तक, जीरो से लेके A+ तक सारे चीज आपको सिखा जाएगा। कौन सा किताब आपको रिफर करना है, टॉपिक वाइज क्या क्या है, पहले कौन सा टॉपिक कवर करना है, फिर असाइनमेंट क्या खत्म करना है, फिर एडवांस को क्या क्या जाना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। इस शानदार नाइस डिजाइन टॉपिक, जब मैं आपको डेमो क्लास लूंगा, जब मैं ये क्लास लूंगा, आपको पता चलेगा ये ओएनजीसी महागुरु बैच का क्या है, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। इज ए कंप्लीट डिफरेंट। हमने 2010 से लेकर 2012 से लेकर 2022 तक हमने ओनली ओएनजीसी एग्जाम ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में एक लौता एकेडमी है जो कि कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, और हम लोग का एक्सपीरियंस भी है। हम लोग 3 से 4 एग्जाम अभी फेस कर रहे हैं, ये नहीं जो अगले साल एग्जाम दिया था इस साल एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। 2012 से लेकर 2022 10 साल तक हम लोग कंसिस्टेंसी रिजल्ट दे के आ रहे हैं। रिजल्ट हमारा आ रहा है, इसलिए हमने पैसा बढ़ा के आपको दे रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। तो इसमें 100% आपको रिजल्ट मिलने का चांसेस ज्यादा क्या है, 110% आपको मिलेगा। ये बैच ओनली फॉर द आईटी स्टूडेंट के लिए हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, नॉट डिप्लोमा। डिप्लोमा वालों के लिए हम लोग बैच शुरू नहीं कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट जनवरी नहीं तो फरवरी में डिप्लोमा वालों के लिए बैच शुरू होगा। नाउ ऑनवर्ड्स ओनली आईटीआई का बैच शुरू हो रहा है। ये अकेले बैच के लिए आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट आप दे सकते हो। एक्सपीरियंस स्टूडेंट क्या है, सपोज आपको रिफ्रेश करना है कोर्स को। सपोज पिछला साल में आप एग्जाम दिया था लेकिन 2-3 साल में रह गया है, सर मैं 5-7 साल से दे रहा हूँ, 5-7 बार दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, सर कुछ गाइडलाइंस दीजिए। तो वो सारे बंदे को मैं रिकमेंडेशन करूंगा आप एक अलग बैच में ज्वाइन कीजिए, तो आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगा, कौन सा डायरेक्शन में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो,
आपका लो फॉल मिलेगा। लो फॉल मतलब क्या है, कहाँ से आप वीक हो, कौन सा पार्ट को आपका प्रॉब्लम है, तो ये आप, और कौन सा पार्ट को आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा। तो ये सारे चीज के लिए आप एकलव्य बैच में ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस बंदे के लिए ये एक अच्छा है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये भी सारे आईटीआई बच्चे के लिए है। ओनली एक्सपीरियंस बंदे जो जो एक दो बार फेल हो गए, चार पांच बार फेल हो गए, आपको पता है कहाँ का क्वेश्चन आता है, तो वो स्टूडेंट के लिए आप ये एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हमको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर में जाके स्नेहा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कर दीजिए। प्ले स्टोर में जाके आप ये स्नेहा लोगो देखना है, ये लोगो देख के आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ये मिलेगा, आपको ये फोटो के साथ एक डैशबोर्ड मिलेगा। ये डैशबोर्ड में जाके आप पे करके ये खरीद कर सकते हो, बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओएनजीसी महागुरु एंड आज द एकलव्य बैच का डिटेल मैंने बताया। आज मैंने ओएनजीसी 2023 डेमो क्लास को समाप्त यहां करता हूं। आशा करता हूं ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। सारे चीज कुछ बोलने का जरूरत नहीं, कुछ चीज भी ऐसे ही बोलने का जरूरत है, कुछ ऐसे चीजें बोलने का जरूरत नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, हम एक पॉलिसी लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।